नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक और संज्ञा सूत्र। बहुत सारे संज्ञा सूत्र हमने पढ़े। ये संज्ञा हमने पढ़ी, नदी संज्ञा हमने पढ़ी, अपृक्त संज्ञा हमने पढ़ी, उपदा संज्ञा हमने पढ़ी, सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा भी हमने पढ़ी। और अब जो है वो सूत्र है हमारा संज्ञा करने वाला सूत्र है गतिश्च। और ये भाई साहब करते हैं गति संज्ञा। जैसे कि सूत्र में लिखा हुआ है गतिश्चय, गति संज्ञा। संज्ञा विधायक सूत्रों की यही महत्वपूर्णता रहती है कि जो भी वो संज्ञा करते हैं वो सूत्र के अंदर वो शब्द जरूर लाते हैं। जैसे कि नदी, नदी संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र था यू स्त्राख्यो नदी। जैसे कि घी, शेषो घी असखी। तो ये जो संज्ञाएं करते हैं वो संज्ञा शब्द जरूर उस सूत्र के अंदर आता है। तो गतिश्च जो सूत्र है वो गति संज्ञा करता है। और गति संज्ञा किन किन की होती है वो हम सूत्र को पढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है, जब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ प्र आदयः, इस तरह से। मतलब प्र आदय का मतलब हुआ प्र आदि की। प्र आदि कौन है यहाँ पे? प्र आदि की सबसे पहला। मतलब कि ये सूत्र अगर गति संज्ञा करता है तो किसकी करता है? प्र आदि की यहाँ पर गति संज्ञा होती है। अब प्र आदि कौन कौन से इसमें? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये है प्र आदि। और ये कितने हैं? 22। कितने होते हैं ये? 22। ठीक है। और यहां पे जो सूत्र लिखा हुआ है वो सूत्र है उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे। ये सूत्र कहता है कि उपसर्ग संज्ञा, कौन सी संज्ञा करता है ये सूत्र? उपसर्ग संज्ञा करता है। ये सूत्र जो है वो उपसर्ग संज्ञा यहां पर करता है। उपसर्ग संज्ञा जो होती है वो इन शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है क्रिया के योग में। किसके योग में? क्रिया के योग में। अगर ये शब्द क्रिया के योग में आ जाते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। और इन्हीं को प्रादये कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रादये। ये जो 22 हैं इन्हीं को प्र आदि कहा जाता है। और इन सब की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रश्न ये भी आ सकता है परीक्षा में कि उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। प्रादय कितने होते हैं? 22 होते हैं। गति संज्ञा प्रादियों की होती है तो प्रादय कितने होते हैं? 22 होते हैं, है ना। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपसर्गाः क्रिया योगे। हमने कक्षा 9 के अंदर ये सूत्र पढ़े थे। अब यहाँ पे सवाल आता है भाई क्रिया क्या है? ये तो बता दिया आपने कि प्र आदि जो है उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा कब होती है? उनकी क्रिया के योग में। अब ये क्रिया क्या है? तो इसके नीचे इसके लिए हमारे लिए यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है भू आदयो धातु। और ये जो सूत्र करता है धातु संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? धातु संज्ञा। तो आज अगर हम इस क्लास के अंदर देखें तो 3 संज्ञा विधायक सूत्र हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा। गति संज्ञा सूत्र हमारे सिलेबस में है। ये दोनों सूत्र हमने कक्षा 9 में पढ़े थे। लेकिन गति सूत्र जो है वो तभी समझ में आएगा जब हम एक बार इनको जानेंगे, है ना। इसलिए मैंने इन दोनों सूत्रों को भी यहाँ पे लिखा ताकि हमें गतिश्च सूत्र आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि गतिश्च सूत्र के अंदर सबसे पहले प्रादय आया था। सबसे पहले हम ये अटक जाते हैं कि भाई प्रादय क्या चीज होती है। तो हमारे को प्र आदि से यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि प्र आदि जो उपसर्ग है, प्र आदि जो उपसर्ग है जितनी 22 हैं उन सभी की उपसर्ग संज्ञा यहाँ पे होती है और इन्हीं को प्रादेय कहा जाता है। अब उपसर्ग संज्ञा के लिए हम कहें यहाँ पे अगर हम यहीं पे अगर हम आगे चलते हैं कि प्र आदि क्रिया योगे। देखो यहाँ पे भी आ रहा है क्रिया योगे, है ना। और यहाँ पे भी आ रहा है क्रिया योगे, यहाँ पे भी आ रहा है क्रिया योगे। इसीलिए हमें क्रिया शब्द को समझना बहुत आवश्यक है ना भाई। क्रिया क्या है? तो इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे भुआदयो धातु है। ठीक है। इसकी वृत्ति में लिखा हुआ ये धातु संज्ञा करता है। और मैं आपको कहूंगा कि बताना चाहूंगा कि जो धातु होती है उसी को हम क्रिया कहते हैं,
चाहे उसे धातु कह दो चाहे क्रिया कह दो, है ना। वर्ब इंग्लिश के अंदर हम जाने तो वर्ब यानी क्रिया होती है, संस्कृत में वर्ब को ही धातु कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्रियावाचिनु भू आदियों को धातु संज्ञा होती है। क्रियावाची जो शब्द होते हैं, जो भू आदि मतलब जैसे यहाँ पे प्र आदि आया है ना, वैसे भू आदि शब्द यहाँ पे आया है। भू आदि शब्द से जितनी भी धातुएं, मतलब भू से शुरू होकर के जितनी भी सारी धातुएं हैं, सारी की सारी जितनी भी धातुएं हैं, उन सभी की धातु संज्ञा होती है। धातु को ही क्रिया कहा जाता है। धातु को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो प्र आदि क्रिया योगी, है ना। प्र आदि की क्रिया के योग में, क्रिया से हम समझ सकते हैं यहाँ पे धातु के योग में गति संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, गति संज्ञा होगी। ठीक है, प्र आदि की, ये इसका अर्थ यहाँ पे नीचे बन जाएगा ऐसे, है ना। प्र आदि की धातु के योग में गति संज्ञा होती है, गति संज्ञा होती है ना। अब अर्थ हमारे को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि गति संज्ञा करने वाला सूत्र गतिश्चय। गति संज्ञा किसकी होती है, प्रादेय की। कब होती है, क्रिया के योग में। प्रादेय क्या है, प्रादेय 22 हैं। कौन से हैं, उपसर्ग हैं, है ना, उपसर्ग। क्रिया क्या है, क्रिया धातु है। क्रिया का योग क्या हो गया, धातु का योग, है ना। धातु जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग, वो हमेशा धातुओं के शुरू में आते हैं। और अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमेशा धातुओं के बाद में आते हैं, है ना। तो उस उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमेशा धातु के शुरू के अंदर ही आते हैं। जैसे कि अगर हम ह्री धातु से हार शब्द बनाते हैं और इसमें प्र लगाते हैं, तो देखो प्र जो उपसर्ग है ना, वो धातु के शुरू में आया तो बन गया प्रहार, है ना। इस तरह से ऐसे शब्द, ऐसे उपसर्ग जो धातुओं के शुरू में आते हैं, धातु के योग में आ जाते हैं, तो उनकी कौन सी संज्ञा यहाँ पे हो जाती है, गति संज्ञा हो जाती है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा गति संज्ञा, बहुत ही सरल सूत्र। इसको अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रश्न बनता है कि गति संज्ञा करने वाला सूत्र गतिश्चय। गति संज्ञा किसकी होती है, प्रादेय की। प्रादेय कितने होते हैं, 22। प्रादेय की और कौन सी संज्ञा होती है, उपसर्ग। यहाँ पे प्रादेयों की गति संज्ञा कब होगी, क्रिया के योग में। क्रिया योग क्या है, भुआदयो धातु, धातु संज्ञा होती है ना। वो आदि धातु यही क्रिया है, और धातुओं के योग में आने से ही यहाँ पे प्रादेय की गति संज्ञा होती है, और गति संज्ञा करने वाला सूत्र गतिश्चय है। तो ये थी आज की क्लास अपनी। थैंक्स।